हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यहाँ पर हमें ये दो चैप्टर आज दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवितावली उत्तरकांड से, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और यहाँ पर हमें जो तुलसीदास हैं, सबसे पहले कवितावली उत्तरकांड से, इसमें वो बताते हैं कि सभी जो लोग हैं संसार के, वो अच्छे बुरे हर तरह के काम कर रहे हैं सिर्फ अपने पेट की आग को या अपनी भूख को शांत करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं और यहाँ पर हमें कुछ सवैये दिए गए हैं, कविता दी गई हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। इन पंक्तियों में जो कवि हैं तुलसीदास जी, ठीक है, वो कहते हैं कि इस संसार में मजदूर अथवा वैश्य, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग अथवा किसी की प्रशंसा करने वाले लोग, नौकर, सेवक, रस्सी पर चलने वाले या अभिनय करने वाले, चोरी करने वाले, दूत अथवा संदेशवाहक, जादूगर, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह के हुनर सीखता है, तो कोई पर्वत पर चढ़ता है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि पेट भरने के लिए लोग मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ जो हैं पढ़ लिख कर रहे हैं, मतलब कि पेट भर रहे हैं अपना, तो कोई जंगलों में दिन भर शिकार की खोज में भटक रहा है और अपना पेट भरने के लिए अपना काम कर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म आधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आड़ी आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि कोई भी अच्छा या बुरा बिना धर्म अधर्म की परवाह किए हुए लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ये लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को बेच देने के लिए मजबूर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, अर्थात श्री राम की कृपा दृष्टि से ही लोगों के जो दुख हैं वो दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पेट की जो आग है वो समुद्र की आग से भी ज़्यादा भयानक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिगमान सोच, बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहते हैं कि समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है और स्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा दयनीय है कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा या भोग नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है क्योंकि उसे साधनों की कमी हो रही है, और नौकर को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी के कारण बेरोजगार यानी कि जो आजीविका रहित लोग हैं वो दुखी हैं और बस सोच में पड़े हैं कि, और एक दूसरे से ही पूछ रहे हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी दहा करी। इन पंक्तियों में जो कवि हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि इस संसार में सदैव देखा गया है कि जब जब सब पर संकट आया है तब तब श्री राम ने ही सब पर कृपा की है और सबके दुखों को दूर किया है। तुलसीदास जी ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं कि हे दुखियों पर कृपा करने वाले, दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को पूरी तरह से दबाया हुआ है, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा दुखी है और पाप की अग्नि में जल रही है।
दुनिया को देखकर तुलसीदास के मन में हाहाकार मच गया है और वे प्रभु से इस दुखी संसार का उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोला कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्यावे, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं तुलसीदास जी, वो अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समाज उन्हें बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, राजपूत कहे या करगे पर कपड़ा बुनने वाला शिल्पकार कहे, यानी कि तुलसीदास जी लोगों से कहते हैं कि वे उन्हें जो चाहे कहें या जो चाहे समझें, ठीक है, यानी कि उन्हें जो कुछ भी कहना है वो कहें या कुछ भी समझें, उन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना ही उन्हें किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कुछ कछु ओए, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, ले बो को एकू ना देव को दो। यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं वो आगे कहते हैं कि ये तो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वे श्री राम की भक्ति के गुलाम हैं और इसलिए जिसे जो अच्छा लगता है वो कह सकता है, कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो भिक्षा मांगकर भी खा सकते हैं और मस्जिद में भी जा सकते हैं। उन्हें समाज और लोग दोनों ही से कुछ लेना देना या मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो कहते हैं कि समाज से कोई संबंध, उनका कोई समाज से संबंध नहीं है और वे तो यानी कि तुलसीदास जी जो हैं वो अपने लिए कहते हैं कि उनका समाज से कोई संबंध नहीं है और वे राम के समर्पित भक्त हैं, यानी कि राम के लिए ही समर्पित हैं। उन्हें किसी दुनिया से या किसी भी समाज से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो दूसरा हमें और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यहाँ पर ये जो है रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ थोड़ी सी छोटी पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला जो दोहा है यहाँ पर, तब प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ, नाथ तुरंत अस कही आयसु, पाई पद बंदी चलेऊ हनुमत, भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इन पंक्तियों में जो कवि हैं या इस दोहे में जो कवि नहीं मतलब इस दोहे में हनुमान जी जो हैं भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके गौरव व यश को अपने हृदय में धारण करके समय से वहाँ अर्थात लंका पहुँच जाऊँगा। और ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करके हनुमान जी जो हैं वो चल देते हैं। भरत जी के बाहुबल व शील स्वभाव और प्रभु श्री राम के प्रति उनका जो अपार प्रेम है उसको मन में सराहते हुए बार बार पवन पुत्र हनुमान भरत जी की बड़ाई अर्थात प्रशंसा जो है वो किए जा रहे हैं। अगली चौपाई है, उहा राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रीति गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज पर लायु, सकहु न दुख हित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ पर इन पंक्तियों में इस चौपाई में जो कवि हैं उनके द्वारा लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि उधर लंका में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए कहते हैं कि आधी रात बीत गई है परंतु हनुमान जी जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। यह कहकर श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते और मेरे भाई तुम्हारा व्यवहार सदैव कोमल व विनम्र रहा।
मेरे हित के लिए ही तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और मेरे साथ जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच विकलाई, जो जनेत जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग परि बारही बारा, अस बिचारी जियो जागहु ताता, मिलई न जगत सहोहर भ्रात। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहते हैं कि श्री राम जी जो हैं वो आगे कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वो प्यार अब कहाँ गया, तुम मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर भी क्यों नहीं उठ रहे हो। यदि मैं यह जानता कि वन में मुझे मेरे भाई से बिछड़ना होगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता, यानी कि वन में नहीं आता। उसके बाद वो कहते हैं कि जो श्री राम जी हैं वो कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये सब इस संसार में बार बार मिल सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता, और इसलिए ऐसा विचार करके हे भाई तुम जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर हर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव ज्योवु मोही, जेहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो श्री राम जी हैं वो कहते हैं कि पूरे संसार में, यानी कि जिस प्रकार पंख के बिना जो पक्षी है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत ही दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार हे भाई तुम्हारे बिना मैं केवल भाग्य से जीवित रहूँगा, मगर तुम्हारे बिना मेरा जीवन अत्यंत कठिन होगा। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा, क्योंकि सभी कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपना प्रिय भाई खो दिया, और इस संसार में पत्नी को खोने का कलंक सहन कर सकता हूँ, क्योंकि इस संसार में के अनुसार स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात ताजु तुम प्राण अधारा, सोपे ही मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कहा देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो श्री कृष्ण जी हैं वो कहते हैं कि हे भाई, अब तुम्हें खोने का अपयश भी मुझे सहन करना होगा, और मेरा निष्ठुर कठोर हृदय तुझे खोने का दुख भी सहेगा। तुम अपनी माँ की एकमात्र संतान हो और उनके जीने का एकमात्र सहारा भी तुम ही हो। श्री राम कहते हैं कि तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, सब प्रकार को सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही उन्होंने ऐसा किया था। अब मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम एक बार उठकर मुझे यह सब सिखा दो अथवा बता दो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। इन पंक्तियों में जो श्री राम जी हैं वो कहते हैं कि सभी के दुखों का नाश करने वाले श्री राम बहुत प्रकार से विचार कर रहे हैं, और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये सब भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे उमा, प्रभु राम अखंड है, उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। सरोठा। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर, निकर आई गऊ हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। यहाँ पर इन पंक्तियों में श्री राम के व्याकुल और तर्कहीन वचन प्रवाह को सुनकर वानर और भालू का जो समूह है वो भी बेचैन और व्याकुल हो गया है। जैसे ही हनुमान जी आते हैं ऐसा लगता है जैसे करुणा रस में वीर रस का संचार हो गया हो।
अगली चौपाई है हमारी, हर्षि राम भटेउ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तरत वेद तब किन्हीं उपाई उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भटेउ भेंटेउ भ्राता हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में जो कवि हैं, कवि ने लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने और सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया है। हनुमान जी के आने पर श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया है। एक समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम जो है वो हनुमान जी के कृतज्ञ हो गए हैं। उसके बाद तुरंत ही वैद ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया है। सभी भालुओं और वानरों के समूह खुश हो गए हैं और फिर हनुमान जी ने पुनः वैद जी को वहीं पहुंचा दिया जिस प्रकार पहले वे उन्हें लाए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निसीचर देखिए कैसा मनहु काल देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई कावे तब मुख रहे सुखाई। इन पंक्तियों में जो कवि हैं, कवि ने कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया है। लक्ष्मण फिर से जीवित हो जाते हैं और इस बात को जब रावण ने सुना तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो बार बार अपना सिर पीटने लग जाता है। रावण जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। उसे विभिन्न प्रकार से जगाने की कोशिश करता है क्योंकि कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है और वो इस वक्त सोया हुआ था। कुंभकर्ण जाग उठा और जागने के बाद वो इस तरह दिख रहा था जैसे मानो स्वयं काल यानी कि अर्थात इनकी जो यमराज हैं ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, अर्थात तुम क्यों परेशान दिख रहे हो। नेक्स्ट है, कथा कही तब ते ही अभिमानी जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे महा महाजोधा संगारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी भट अतिकाय अंकंपन बहारी। अपर महोदर द आदिक बीरा परे समर मही सब रणधीरा। इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में जो कवि हैं उन्होंने कुंभकर्ण और रावण के वार्तालाप का वर्णन किया है। तब अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था और अब तक युद्ध में घटी सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बताई। उसने कुंभकर्ण को ये भी बताया कि उन वानरों ने सारे राक्षसों को मार डाला और बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया। दुर्मुख देवताओं का शत्रु सुररिपु मनुष्य को खाने वाला मनुज आहारी भारी शरीर वाला योद्धा अतिकाय अकंपन और तथा महोदर आदि सभी वीर जो हैं रणभूमि में मारे गए। ये सब रावण जो है कुंभकर्ण को बताता है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता, वो 6 महीने बाद जगा है। ठीक है, एक दोहा यहाँ पर है हमारा, सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण के वचन सुनकर जो कुंभकर्ण है वो दुखी हो जाता है, दुखी होकर बिलखने लगता है और बोलता है, हे मूर्ख, जगत माता सीता का हरण कर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं है।